दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल किसानों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जिसके थ्रू से आप बहुत ही आसानी से केसीसी लोन ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। काफी लोगों को लोन लेने में बड़ी समस्या होती है। बैंक के द्वारा साफ साफ मना कर दिया जाता है कि केसीसी लोन नहीं मिल रहा है, या फिर उनके फॉर्म को इतना ज्यादा लटका दिया जाता है कि काफी किसानों को केसीसी लोन का फायदा नहीं मिल पाता है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। इसके पीछे कारण ये भी है दोस्तों कि काफी किसान जो है केसीसी लोन को चुका नहीं पाते हैं, सक्षम नहीं होते चुकाने, जिसकी वजह से दूसरी ये भी प्रॉब्लम है कि इसमें ब्याज दर बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से बैंक को बहुत ही ज्यादा फायदा नहीं होती है, जिसकी वजह से बैंक केसीसी लोन को देना नहीं चाहती है। अब सरकार के द्वारा एक ऐसा वेबसाइट ला दिया गया है जिसकी वजह से अब आसानी से आपको लोन मिलेंगी, बैंक बाध्य हो जाएगी आपको लोन देने के लिए। तो वो वेबसाइट क्या है एंड उसमें आपको क्या क्या लाभ मिलेगी, बस यही चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मिनिमम 1,60,000 रुपए बिना किसी गारंटर के ले सकते हैं, चाहे आपके पास जमीन नहीं भी हो। यदि आप कोई भी खेती कर रहे हैं, कोई भी कृषि का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। चाहे आप कोई भी स्वयं सहायता समूह से हैं या फिर आप खुद अपने लिए ही ऑनलाइन कर सकते हैं इस लोन के लिए, तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। 1,60,000 रुपए बिना किसी गारंटर का मिलेगा। और यदि आप गारंटर के तौर पे अपने जमीन का कोई पेपर देते हैं तो उसमें आपको 3 लाख रुपए तक की इसमें लोन की राशि मिलेगी, बहुत ही कम ब्याज दर पे। तो चलिए इस चीज को विस्तार से हम लोग जानते हैं कि कैसे इसमें आवेदन करना है एंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या इसमें बेनिफिट इसमें ऐड की गई है एंड आपको इसमें कैसे लाभ मिलेगा, डिटेल से हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड अपने लिए बनवाना चाहते हैं तो। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर डिजिटल। वो दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, देन वहां पे सर्च करेंगे किसान ऋण पोर्टल। फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखेंगे, उसमें क्लिक करके आपको ओपन करना है। फर्स्ट वेबसाइट में जैसे आप ओपन कर लेते हैं, आप किसान ऋण पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाएंगे। यही है किसान ऋण पोर्टल, इसी से आपको आसानी से लोन मिलेगी। बैंक बाध्य हो जाएगी आपको लोन देने के लिए, क्योंकि जैसे आप इसमें ऑनलाइन आवेदन को करेंगे तो बैंक या तो उसमें अप्रूवल करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। यदि रिजेक्ट करते हैं तो कोई प्रॉपर उसका रीजन देना होगा कि क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्ट करने का कोई ऐसा कारण होगा ही नहीं। यदि आप प्रॉपर किसान है तो आपको 100% लोन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि किन किन किसानों को कितना लोन इसमें मिल सकता है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इसके लिए किसान ऋण पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। देख सकते हैं इसका फ्रंट में बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं कि आप लोन ले सकते हैं कि नहीं, आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो चीजें हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। दूसरा यहाँ पे स्कीम के बारे में जान सकते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, किस ब्याज दर पे हमें राशि मिल सकती है, कितने राशि मिल सकती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, किन किन किसानों को लाभ मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे लोन क्वांटम के बारे में यहाँ पे बताएगी। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि लोन की राशि आपको किस हिसाब से वापस करना है, कैसे मिलेगी, लोन के बारे में आपको डिटेल से यहाँ से पता चलेगा। डायरेक्टली चैनल यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, वीडियो गैलरी वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ से आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं एक एक करके। तो हम लोग आते हैं इसका मुख्य पॉइंट पे। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ बैंक्स ऑनबोर्डेड, यानी कि कितने सारे बैंकों को इसमें जोड़ा गया है इस योजना के अंदर। तो वो सारा चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है कितने सारे बैंकों को यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पे 33 कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पे जोड़ा गया है, 48 रूरल बैंक को यानी कि ग्रामीण एरिया के बैंकों को जोड़ा गया है, 317 बैंकों को जो कि कोऑपरेटिव बैंक है उनको जोड़ा गया है इस योजना के अंदर। तो देख सकते हैं काफी बैंकों को यहाँ पे जोड़ा गया है। और इसमें नंबर ऑफ केसीसी जो ऑनलाइन हुआ है, एप्लीकेशन हुआ है, वो सभी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं कि यहाँ पे इतना लाख। यहाँ पे देख सकते हैं कि 170 लाख कॉमर्शियल बैंक में ऑनलाइन हो चुका है एंड यहाँ पे 108 लाख रूरल बैंक में और 203 लाख यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक में। इतना एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुका है। तो अब हमें बात ये करना है कि क्या आपको इसका लाभ मिल सकती है, किस तरह से लाभ मिल सकती है, ये चीजें को हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है अबाउट का, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्कीम से रिलेटेड बहुत सारा यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, इन चीजों को हम लोग डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे तो वैसे इंग्लिश में दी हुई है और राइट साइड में इंग्लिश को क्लिक करके यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन बहुत ही जल्द यहाँ पे आएगा। ये वेबसाइट अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, इसको अभी कंप्लीट डेवलप नहीं किया गया है, इसमें बहुत सारी चीज अभी बाकी है ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे सभी चीजों को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ गूगल ट्रांसलेट की मदद से। तो वहाँ पे हम लोग इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि इस चीजों को हम लोग हिंदी में अच्छी तरह से समझ पाए। तो मैं यहाँ पे इन सभी चीजों को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं गूगल ट्रांसलेट को मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यही अबाउट के सेक्शन में जो भी चीजें दिया हुआ है, सभी चीजों को मैंने हिंदी में
में ट्रांसलेट कर दिया ताकि इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए तक की यहाँ पे राशि आप ले सकते हैं। किनको मिल सकता है वो भी चीजें यहाँ पे कॉल नंबर में, किसान यदि आप किसी भी प्रकार का किसान है, व्यक्तिगत है या फिर संयुक्त उधार करता है, यानी कि मान के चलिए कि कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी एसएचजी से आप जुड़े हुए हैं, लैंप से आप जुड़े हैं तो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल हैं, खुद एक किसान है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आपका अपना जमीन नहीं है, किराएदार किसान है या फिर मौखिक पट्टेदार है, बटाईदार है, किसी दूसरे का जमीन में आप खेती कर रहे हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताई गई है कि बटाईदार के साथ साथ स्वयं सहायता समूह से भी यदि आप हैं तो वहां से भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। कोई भी किसान, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार का यदि आप किसान है तो लाभ इसका आसानी से ले सकते हैं। एंड आगे अब चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित लागू राज्यों के लिए बहिष्कृत मापदंडों को छोड़कर बाकी सभी खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आप जिस खाता में लाभ लेना चाहते हैं केसीसी का, उस खाता को सबसे पहले आपको आधार से लिंक कराना होगा, डीबीटी आपको चालू कराना होगा, उसके बाद ही आसानी से आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि खेती के लिए, फसलों की खेती और कटाई के बाद आपको 3 लाख रुपए की लाभ आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 3 लाख रुपए की इसमें लाभ मिल सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन किसानों को इसमें लाभ मिल सकता है वो भी यहाँ पे बताई गई है। फसलों की खेती कटाई करने के लिए, पशुपालन, डेयरी के लिए, मत्स्य पालन के लिए और कई प्रकार का जो भी प्रकार का आप खेती करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन या फिर जो भी प्रकार का आप खेती करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम आप करते हैं, हर एक कामों के लिए आप इसमें केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे ब्याज की भी मेंशन की गई है कि ब्याज बहुत ही कम आपको लगेगा। इसमें 7% की ब्याज आपको यहाँ पे निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें आपको बता दें कि सरकार भी आपको इस ब्याज में छूट देगी। लगभग 3% की छूट आपको सरकार की ओर से मिल सकती है, और यदि 3% की छूट आपको मिल जाती है तो 4% ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। 1,60,000 रुपए तक आपको बिना किसी गारंटर का लाभ मिलेगा। बस आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और कोई भी चीजों को देने की जरूरत नहीं है। और यदि इससे ज्यादा आपको लोन की राशि चाहिए तो उसमें आपको जमीन का पर्चा देना होगा, जमीन का रसीद देना होगा, जिसको कि आप खतियानी के नाम से भी जानते हैं। वो सभी चीजों का आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या आपको लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा। ये चीजों को तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन आपको आवेदन कैसे करना होगा और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको केवल आधार कार्ड लगेगा, जमीन का पर्चा रसीद आपके पास है तो आप उसको लगा देंगे, क्योंकि आपको ज्यादा लोन की जरूरत है तो वो आपको लगेगा। एंड उसके बाद आपको एक पासबुक भी लगेगा, पैन कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही आपको इसमें लगने वाला है, और आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल से आपका ओटीपी वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सा किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस योजना में केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो कि PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पहले से करा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको उस योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रधानमंत्री फसल राहत योजना के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आई बटन पे लिंक है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है मैंने डिटेल से उसमें बताया है। रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ओटीपी से वेरीफाई करना है, कुछ डिटेल आपको उसमें फिल करना है, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका ID और पासवर्ड मिलेगा, उसी ID और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करके आपको केसीसी के लिए आवेदन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर का ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। लॉगिन का ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है लॉगिन करने के लिए इफ यू आर रिक्वायर्ड विद PMFBY यू कैन यूज सेम PMFBY ID एंड पासवर्ड। यानी कि यदि आपका PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ID एंड पासवर्ड है तो उसी को यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूज करना पड़ेगा, वही ID और पासवर्ड को। बहुत ही जल्द मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। मैं ऑनलाइन आवेदन को इसी वीडियो के साथ यदि कवर करता हूं कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों यहीं से ऑनलाइन आवेदन होगा। ID और पासवर्ड को फिल करने के बाद जो कैप्चा नजर आ रहा है उसको फिल करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ डिटेल आपको फिल करने होंगे, कितना लोन की राशि आपको जरूरत है और कुछ आपका बेसिक डिटेल वहां पे लगेगा। एंड कृषि से रिलेटेड कुछ चीजों को वहां पे फिल करने होंगे। आप कौन सा कृषि, कौन सा एग्रीकल्चर के लिए आप लोन की राशि लेना चाहेंगे वो डिटेल फिल करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका ये एप्लीकेशन बैंक में डायरेक्ट जाएगा और उनको अप्रूवल करना ही पड़ेगा, या तो वो रिजेक्ट करेंगे। यदि रिजेक्ट करते हैं तो वो प्रॉपर रीजन देंगे कि किस कारण से उन्होंने आपका आवेदन को रिजेक्ट किए, और यदि ऐसे ही कोई कारण से रिजेक्ट कर देंगे तो उनके ऊपर कंप्लेन आप दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारा माध्यम है कंप्लेन करने के लिए, तो आप उनको यूज कर सकेंगे। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे आपका बैंक जो है अप्रूवल नहीं करती है या बिना वजह रिजेक्ट कर देती है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ आपका हर एक सोल्यूशन को निकालने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ये कॉमेंट करके जरूर बताइए कि ये ऋण पोर्टल
क्या आपको पहले ऑफलाइन पोर्टल से बेहतर लगा या नहीं लगा, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस वीडियो के अंदर आपने क्या सीखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।